गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम सर आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ क्लास 7 पे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का प्रश्नावली 2.2। ओके, तो आज देखेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। वो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है आपको कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें Q कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और PQ कहाँ से होना चाहिए, पूर्णांक संख्या से। ये तो आपको सभी जानते ही होंगे। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। हाँ, परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या में कौन छोटी रहेगी परिमेय संख्या और कौन बड़ी रहेगी परिमेय संख्या, आज वो पता करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्नावली 2.2। क्या लिखा है, इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया। पहला प्रश्न, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करो। बच्चों, आप संख्या रेखा तो जानते होंगे। एक लाइन होती है जिसमें जीरो रहता है। राइट हैंड साइड चले तो 1 2 3 डॉट 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 चल रही है, पूरा धनात्मक मान रहता है। और पीछे आए तो पूरे क्या होते हैं, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, पूरा ऋणात्मक मान रहता है। ओके, लेफ्ट साइड में पूरे ऋणात्मक मान रहते हैं जीरो के साइड, और जीरो के उस साइड देखे जाए तो राइट हैंड साइड पूरे धनात्मक मान रहते हैं। ये संख्या रेखा है, ठीक है। अब परिमेय संख्या जो दे रहेगी उसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ओके, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया है, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला दिया है 2/3, ठीक है, 2/3 दिया है, और ये कैसा धनात्मक मान है, यानी कि राइट हैंड साइड ही कहीं ना कहीं दिखेगी, ठीक है। तो संख्या रेखा बनाएंगे, जहाँ 0 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। आगे चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 4, इस साइड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो -1 एक्चुअल में देखा है 2/3 ये क्या धनात्मक माना है, तो ऋणात्मक अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। धनात्मक साइड संख्या रेखा बनाना है, ठीक है। 2 दिख रहा है, अंश में कितना है 2 है, और हर में कितना है 3 है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, हर में जितना मान रहेगा उससे उसको भाग करोगे। तो ये 3 3 3 3, ओके। तो 2/3 कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। इसको क्या करोगे, 0 से 2/3 इसे मिलाओगे, और डायरेक्शन किधर दोगे, आगे डायरेक्शन जा रहा है तो डायरेक्शन आगे का रहेगा। ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। सपोज एग्जांपल और दूसरे लेते हैं, -5/9, -5/9, ठीक है। एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक, जहाँ 0 लिखेंगे, ओके, क्योंकि ये माइनस में तो नेगेटिव साइड जाएंगे, -1 -2 -3 -4, और एक आ गया -5, और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो -6। मेरे को -5 तक की जरूरत है, और बटे में क्या लिखा है 9 दिया है, तो इसको किससे भाग करेंगे, 9 से। 9 9 9 9 9, ठीक है ना। देखो -5/9 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे, 0 से मिला देंगे, ओके। और डायरेक्शन किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड में दिखाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से आप संख्या रेखा बनाने हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो, इजी वे में संख्या रेखा में दिखा सकते हो कौन सा नंबर, कौन सा परिमेय संख्या किस जगह पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा निरूपित कर बताइए कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ठीक है। प्रश्न दूसरा में संख्या रेखा पे निरूपित करना और निरूपित करके बताना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या
बड़ी है। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। ये है आपका क्वेश्चन। मात्र इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हम डील करेंगे। ओके, फिर उसी जैसे बहुत सारी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोला, संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इसमें क्या बोला है, छोटी परिमेय संख्या बताना है। तो फर्स्ट दिया है 3/5 और सेकंड दिया -7/8। हाँ बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो परिमेय संख्या आप लिख रहे हो तो सबसे पहले उसमें ध्यान दीजिएगा कौन सा मान धनात्मक है, कौन सा मान ऋणात्मक। ठीक है, आपको पता तो होगा ऐसे कि जो धनात्मक मान होता है ऋणात्मक मान से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। ओके, तो परिमेय संख्या में भी सेम वैसा ही कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या रहे और एक धनात्मक परिमेय संख्या रहे तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, धनात्मक परिमेय संख्या, और सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये तो आपको पता ही है। सेम इस क्वेश्चन में भी उसी तरीके से देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, 3/5 इन दोनों में। ठीक है ना, और छोटी कितने, -7/8। अब इससे समझ में तो आ गया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। ओके, पर इसमें बोला है क्वेश्चन में संख्या रेखा पर निरूपित कर बताइए कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। संख्या रेखा पे भी निरूपित करना है और बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब अपने को दोनों परिमेय संख्या को देख के पता तो चल रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी छोटी है। तो छोटी परिमेय संख्या कितनी, -7/8 कन्फर्म। और संख्या रेखा बस निरूपित करना है। तो हल में लिखेंगे, हल में सबसे पहले संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, दोनों परिमेय संख्या का निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले 3/5 इसको निरूपित करेंगे। बाजू में 0 यहाँ लिख दिए, धनात्मक मान है 1 2 3 4, आगे नहीं लिखना, 3 तक के यूज है। अंश में 3 है, 3 तक लिखे गया। और हर में कितना, 5, इसको 5 से भाग कर दो। ठीक, अब कहाँ 3/5 दिखाना, तो ये 0 से लेके 3/5 तक के जाएगी, डायरेक्शन दिखाओगे। ओके, ये हो गया 3/5 का। अब -7/8 का देखते हैं। ये 0 इधर लिखे, माइनस में मान है तो नेगेटिव साइड आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यही तक लिखते हैं। कितना भाग करना है, 8 से। 8 8 ओके, अब देखेंगे, इसको मिला देंगे, डायरेक्शन इधर। अब यह लिखेंगे, अतः 3/5 हुआ -7/8 परिमेय संख्या में -7/8 सबसे छोटी परिमेय संख्या है। पूछा ना वहाँ कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, सिंपल में लिखोगे, अतः -7/8 छोटी परिमेय संख्या है। सिंपल आंसर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि आप शार्प माइंड, मैंने माइंड से ही आप बता लगा दी कि सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। ओके, बस संख्या रेखा बताना है, बस हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में दिया है, रिक्त स्थानों की खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान भरो या पूर्ति करो। कंडीशन दिया उसमें बड़ा बराबर छोटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3/2 खाली स्थान 5/6। ठीक है, अब इसमें एक थीम, ठीक है, देखते हैं।
3/2 दिया और 5/4, 3/2, ठीक है, और एक है 5/4। अब बच्चों आपको पता होगा आंसर तो पता ही है, ठीक है ना। तो हर में यहाँ कितना है 2 है, हर में कितना है 2 है, तो इधर हर में कितना है 4 है, ठीक। तो एक ट्रिक है, देख लो, जिसका हर जितना छोटा, जिसका हर जितना छोटा उसका मान उतना ही बड़ा, ठीक, और जिसका हर जितना बड़ा उसका मान उतना ही छोटा। ध्यान दीजिए, हर इसमें क्या है, दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। हर में इसका मान 2 है, इसका मान 4 है, सबसे छोटा मान कौन सा है 2 है, इसका मान बड़ा आएगा किस संख्या से, इस संख्या से, ठीक है ना, इस परिमेय संख्या से। तो इसमें 4 है तो इसका मान कैसे आएगा, छोटा है, छोटा, कंफर्म। तो बड़ी कौन हो गई, बड़ी कौन सी हो गई 3/2, बड़ा मान है। तो पता है आपको छेद में किस साइड खोलेगा, जो बड़ा रहेगा उस साइड खोल देने का मुंह, ये खोल दिया, समझ में आ गया। सबसे ट्रिक तो हर जगह काम करेगा। पर ध्यान रखिएगा नेगेटिव में, जैसे कि इसमें सपोज एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक। ये तो खैर धनात्मक वाले में हो गया। अब ऋणात्मक वाले में चलते हैं। सेकेंड नंबर -6/8 ब्रैकेट -2/5, इसमें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मान दिया है -6/8, जो डिवाइड हो रहा है कट रहा है उसको काट डालो, ठीक है ना। 2 तिया 6, 2 चौक 8, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, -3/4 ऐसा। और सेकेंड मान दिया -2/5, दोनों ऋणात्मक मान है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, जिस हर में देखोगे ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना, 4 छोटा है 5 की अपेक्षा में, तो ये क्या हो गया, हर है, और ये भी क्या है, हर है, ठीक। तो इसमें देखेंगे जिसका मान जितना छोटा उसका मान उतना ही बड़ा, ठीक, और जिसका हर जितना बड़ा उसका मान उतना ही क्या होगा, छोटा। हाँ, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव को अभी हम नहीं देखे, ठीक है। इसमें बड़ा मान ये आ गया और छोटा मान ये आ गया, पर इसमें जस्ट उल्टा करना है, ठीक है। नेगेटिव होने के कारण देखो उसमें कैसे पता चलता है, जैसे ये 0 है, ठीक है, इधर -1 है, -2 है। अब मेरे बताओ -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, दोनों में बताओ तो। -1 बड़ा है, किससे, -2 से, क्योंकि -1 जल्दी से किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा, बहुत जल्दी जा सकता है दौड़ के। तो -2 को जाने के लिए 0 के पास थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो गया, जो 0 के बहुत करीब है, माइनस में, ठीक है ना। नेगेटिव में देखोगे जो सबसे 0 के करीब रहेगा वो मान सबसे बड़ा रहता है, यानी -1 -2 की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है। ये समझ में आ गया, देखते रहो इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव में भी सेम वैसा ही होता है, ठीक है। जस्ट इसको उल्टा करोगे, उल्टा यानी कि ये बड़ा मान हो गया, तो इसको लिखोगे ये छोटा मान हो गया, ठीक है, नेगेटिव लगने के बाद। और ये जो छोटा है वो क्या होगी, बड़ा होगा, कंफर्म। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मान कितना, -2/5, ये बड़ा हो गया, इस साइड चिन्ह लगाओगे, समझ में आया, ओके, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना था, ठीक। नेक्स्ट चलते, प्रश्न चौथा। दो परिमेय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चौथे में कि 2 परिमेय संख्या दे रहेगी, उसमें बताना है कि सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। लिखते हैं क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्या ओ में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है। पहला क्वेश्चन है -3/13 तो 7/13, हल। ठीक है, ऋणात्मक में दिया और एक धनात्मक मान दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखोगे हर दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो हर बराबर होने से पता नहीं कर सकते कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है।
तो एक और इसमें क्लू दे दिया इसने, एक नेगेटिव में, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक में है और एक धनात्मक में है। ठीक है, तो हमको पता है, जाहिर सी बात है, ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या क्या होती है, क्या होती है, यानी कौन सी संख्या बड़ी होगी, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों परिमेय संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। -3/13 व 7/13 में 7/13 परिमेय संख्या बड़ी है। सिंपल सा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर, -4/3 और सेकंड दिया -2/-5। हल में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि दोनों का जो हर है वो अलग अलग है। तो पहले देखेंगे -4/3, ठीक है, व -2/-5। ये -5 कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया, 2/5। कन्फर्म। तो -4/3 और 2/5। अब इसमें जाहिर सी बात है, कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, 2/5 दिख रही है। ठीक है, पर वो तो है ही। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको और लंबा करते, ये तो आपको बता दिया 2/5 सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको लंबा कैसे करेंगे, इन दोनों का हर देखो अलग अलग है, तो क्या करते हैं, दोनों के हर को इक्वल करते हैं, यानी बराबर लाते हैं। तो बराबर कैसे लाएंगे, इसको 5, ये 5 है और ये 3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 में 5 का गुणा कर दो और 5 में किसका गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, दोनों हर बराबर हो जाएंगे। फिर उसमें बता सकते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। ठीक है ना, ऐसा देख के तो आप बता सकते हो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। ठीक है ना, वो भी ठीक रहेगा, पर थोड़ा सा बड़ा करके करते हैं इसको। तो -4/3, तो -4/3 कितने गुणा करना है, 5 का, 5/5 का। 5 चौक 20, 5 दिया 15। ठीक है, और 2/5, 2/5 किसको किसकी जरूरत, 3 की जरूरत है। ठीक है, तो 3/3, 6, 5 दिया 15। अब दोनों में देखो, सबसे बड़ी परिमेय संख्या 6/15, जो कि किसका है, 2/5 का, जो कि किसका है, -2/-5 का। ठीक है, तो उत्तर में लिखोगे अतः, उत्तर में लिखोगे अतः -2/-5 परिमेय संख्या बड़ी है, परिमेय संख्या बड़ी। सिंपल आंसर, ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा, सॉरी प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां में भी कुछ नहीं दिया, जस्ट इसका उल्टा कर दिया, बड़ी के जगह में छोटी कर दिया, छोटी पूछा है। प्रोसेस सेम वही रहेगी, बस उसमें देखना। इस नेक्स्ट वाले प्रश्न चौथे में हम देख रहे थे कि सबसे बड़ी परिमेय संख्या, अब प्रश्न 5वें में हम देखेंगे सबसे छोटी परिमेय संख्या, जस्ट उल्टा उसका। जो सॉल्व किए थे वैसा ही करना है सेम, बस बड़ी के जगह में छोटी लिखना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला है 5 और सेकेंड है 13/3, 13/3 हल करेंगे। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले देखो 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, वह 13/3। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने, दोनों पॉजिटिव में, बता नहीं सकते कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे। ये 1 है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 को किसकी जरूरत है, 1 की, और 1 को किसकी जरूरत है, 3 की। तो अंश और हर में गुणा करेंगे 1 और 3 का। ठीक है, तो 5/1 बराबर 5/1, इसको कितनी की जरूरत है, 3 की जरूरत है, 3/3, तो 5 दिया 15, 3। ठीक है, अब 13/3 को लाएंगे, 13/3 गुना, इसको कितनी जरूरत है, 1 की। ठीक है ना, ये हर से पता चलेगा किसको कितनी की जरूरत है। ठीक है, 13 और ये 3। अब दोनों में बताओ, दोनों के हर दोनों सेम हो गए। अब 15 बड़ा होता है या 13 बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है बड़ी, छोटी बोला है उसने। ठीक है ना, तो बड़ा कौन होता है, 15 होता है, पर उसमें क्या बोला क्वेश्चन में, छोटी परिमेय संख्या बोला है। तो छोटी कौन सी है, 13/3, यानी बोला जाए तो 13/3 सबसे छोटी परिमेय संख्या। तो उत्तर में लिखोगे अतः 13/3 छोटी
परिमेय संख्या। बच्चों ये समझ में आ गया, ठीक है ना। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हर रहता है उसको बराबर कीजिएगा पहले, फिर उसको देखिएगा कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 में दिया गया है, दी गई परिमेय संख्या को, जो परिमेय संख्या दिए रहेगी उसको अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है। अवरोही नहीं, आरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। ओके, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न दिया है, दी गई परिमेय संख्या को आरोही क्रम, कोष्टक में दिया है बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। प्रश्न 6 में आरोही क्रम बोला गया है, ओके। और एक होता है अवरोही क्रम, यानी वो क्रम होता है घटते क्रम। अब ये आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम बोला है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे क्रम में लिखना है। अब कुछ परिमेय संख्या दी होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या दी है, पहले 2/6 दिया है पहली, सेकेंड दिया -4/12, तीसरी -9 -27, ठीक है, -5/18, ठीक है, ऐसा दिया है। तो इसको कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक। तो अभी परिमेय संख्या को देख के हमको समझ में तो नहीं आ रहा है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो इसको हल करना बहुत जरूरी है। तो हल करते हैं इसको। हल, सबसे पहले हल करने से पहले इनके जो हर में जितनी भी संख्या दी है, ठीक है ना, ठीक, तो उनका सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेने पर, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ 2 ब्रैकेट कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले 6, 12 क्या रखेगा, -5 कट जाएगा, तो 27 बचेगा, ठीक है। 27 व 18 का लस लेने पर सबसे पहले लस निकालोगे। तो लस कैसे, लघुत्तम समापवर्त तो पता है ना कैसे निकालते हो, 6, 12, 27, 18, इसका लस निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले किससे जा रहा है, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 27 जाएगा नहीं, तो सेम का सेम लिखेंगे, 2 निया 18। फिर और किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3, 2 तिया 6, 27, 9। अब ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पूरे 3 वाले लिख रहे, 3 से लेके जाओ, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 निया 27, 3 तिया 9, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 1 1 1 1, ओके। तो इसका लसा कितना निकला देखो, 6, 12, 27 व 18 का लस, ठीक है, कितना कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर, इसका लस डायरेक्ट आता है 108, ठीक है। गुना करोगे तो 108 आएगा, 3 तिया 9 9 27, ठीक है, और 2 दूनी 4, 27 चौक 108, कन्फर्म। तो ये इसका लस आ गया 108। लस आने के बाद सबसे पहला 2/6 लिखा है, 2/6 लिखा है, 2/6। हाँ, अब हर में देखोगे, किस साइड देखोगे, हर में 6 दिया है, ठीक है। अब ऐसी संख्या गुना करना है कि जिसमें हर में 108 आना चाहिए, समझ में आया। तो 6 में कितने का गुना करोगे, इस 6 में कितने का गुना करोगे
कि गुणा करने पर 108 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, तो देख लो यहाँ 6 किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 6 आता है। 3 दूनी 6, यानी कि ये जो है इसको हटा दो और बाकी जो बचे उसको गुना कर दो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी 6 को 18 से गुना करूंगा तो 108 आएगा। ठीक है, ये आ गया 108। ठीक है, 18 गुना 2 करेंगे, 8 दूनी 16 की 6, 80 1, 2 एकम 2 और 1 3, 36। कन्फर्म क्लियर हो गया, 36/108 आ गया पहले का। ठीक, सेकंड देखेंगे। सेकंड -4/12। ठीक, तो ये -4/12। हाँ, अब 12 को कितने से गुणा करोगे कि 108 आना चाहिए, तो यहाँ ध्यान देना। ये तो 4 हो गया, 4 तिया 12, यानी इतना इसको गुना करेंगे तो 12 आता है। अब बचा कितना, 3 तिया 9, यानी 12 को 9 से गुना करोगे तो 108 आएगा। 9/9, ठीक है ना। तो ऊपर जो आएगा वो देखा जाएगा। 9 चौक 36 -36 बटा 12 दिया 108, चुपचाप यहाँ 108 लिखना, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट -9/-27। ठीक है, क्या इसको 9/27 भी लिख सकते हो, 9/27। ठीक, 9/27 गुना करिए। अब गुणे में देखेंगे 27 को कितने से गुना करोगे कि 108 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी इन 3 को गुना करेंगे 27 आएगा। फिर बच गए कितने, 2 दूनी 4, यानी 27 को 4 से गुना करूँगा तो 108 आएगा। 9 चौक 36 और 36, 27 चौक 108, कन्फर्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको हटा देंगे समझने के लिए, पर ये आप लोगों को करना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे चुपचाप इसको अपने माइंड में रखोगे। माइंड में -5/18, -5/18, 18 को कितने से गुना करोगे कि 108 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। 3 तिया 9, ये 9 हो गया, ये दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 से गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा। 5 छक्के 30 और ये 108। ठीक है, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं तो लिखने में आसानी होगी। आपको नंबरिंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा अंक लिखना है पहले। हमें क्या लिखना है, सबसे छोटा अंक। ठीक, तो देखेंगे। अब तो आपको पता है संख्या रेखा पे बच्चे बहुत अधिकतर गलती कर देते हैं कि सबसे माइनस में कौन कौन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है ना, पॉजिटिव वाले तो खैर बड़े रहेंगे, दोनों नेगेटिव में देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं कि सबसे छोटा -30/108 लिख देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते क्रम लिखते तो सबसे पहले छोटा मान आना चाहिए। तो छोटे मान में कितना, -36/108। कैसे कि संख्या रेखा हम देख चुके हैं, तो संख्या रेखा हो गया, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो सबसे पहले दौड़ के कौन जाएगा, -1 जाएगा 0 के पास, फिर -2 जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, -1, और सबसे छोटी कौन सी होगी, -2। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिसका जितना बड़ा मान रहेगा माइनस में, वही सबसे पहले छोटी होगी। जैसे -36 और 30, ठीक है ना, हर तो दोनों सेम हो गए, तो -36 और -30 है। तो सबसे बड़ा मान किसका है, -36 का है। ठीक है, -36 सबसे बड़ा मान है, पर देखा जाए तो सबसे छोटा -36 है। ठीक है, बड़ा दिख रहा है दिखने के लिए, गलती मत करो करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, -36, तो सबसे पहला आ गया -36/108। फिर उसके बाद आएगा -30/108। ठीक है, फिर ये दोनों 36/108 है, ये भी 36/108 है। चाहो तो इसको तुम लोग, और ये तो -30/108 से तो बड़ा है, 36/108 बराबर 36/108। हाँ, चाहो तो दोनों में से कोई भी, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो तुम। ठीक है, पर बराबर का चिन्ह होगा। -36/108 किसका है, देखोगे -4/12। फिर उसके बाद 30/108 कितना है, -5/18।
फिर 36/108 कितना, दोनों में से कोई भी संख्या लिख सकते हो 36/108 में से। 2/6 लिखो, -9 बटा -27 लिखो, आपकी जैसी इच्छा। 2/6 लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं -9 बटा -27। फिर उसके बाद लिख लेते हैं 2/6। कन्फर्म। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। आंसर में लिखोगे, यही आपका आंसर है। ओके, ठीक है। आरोही क्रम इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे पहचानते कि अगर इसके जैसे बहुत सारी परिमेय संख्या भी दी हुई तो उसको सेम पहले लसा लोगे, लसा लेने के बाद उसका हर पहले बराबर करोगे, बराबर करने के बाद उसमें पहचानोगे कि ठीक है। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी आरोही क्रम में, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसका बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो अवरोही वाला है, उसमें बढ़ते क्रम है। करना कुछ नहीं है, सिंपल ऐसा ही करना है, ठीक है ना, ऐसा ही करना है। और करने के बाद सेम पहले सबसे पहले लसा निकालोगे, प्रोसेस सेम रहेगी, लसा निकालोगे, लसा निकालने के बाद हर को पूरा बराबर करोगे, बराबर करने के बाद जो चिन्ह है बस उसमें उल्टे हो जाएंगे। ये अभी आरोही क्रम में बड़े के साइड दिखा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो उसमें अवरोही में क्या करोगे, सबसे पहले सबसे पहले बड़ा, ठीक है ना, फिर उसके बाद बड़े से फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे और छोटा, फिर और उससे और छोटा, ऐसे आप करके लिखना है। ओके, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे आज जितना मैंने बताया। ओके, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।